तो दोस्तों, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जो है मैंने पोस्ट किया था कि लाल किताब के अनुसार जो किस्मत का ग्रह होता है उस पर हमारा वीडियो आने वाला है। तो उस बारे में मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो उसी टॉपिक पर है। लाल किताब ये कहती है कि किस्मत का जो ग्रह है इसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो 1% काम करने पर, 1% मेहनत करने पर जो है जो लाभ होता है वो उससे कई गुना होता है। अगर आप 100% ही मेहनत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो कि आपका किस्मत का ग्रह है, तो आपके जो है सफल होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। ऐसा लाल किताब में लिखा है और ऐसा होता भी है ना। इसमें कोई दो मत वाली बात जो है वो नहीं है। तो लाल किताब के अनुसार किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करने के टोटल 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप मतलब कि क्या है? पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है और फिर चौथा स्टेप है। टोटल कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले आप पहले स्टेप के अनुसार अपने किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको पहले ही स्टेप में किस्मत का ग्रह मिल जाता है, यदि ये मिल जाता है, तो फिर आपको स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पहले स्टेप में किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो आप दूसरे स्टेप को चेक करेंगे। यदि दूसरे स्टेप में आपको किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो फिर आपको तीसरे और चौथे स्टेप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पहले और दूसरे स्टेप में किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो फिर आप जो है तीसरे स्टेप में चेक करेंगे। तीसरे स्टेप में अगर आप किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, फिर आप चौथे स्टेप पर नहीं जाएंगे। यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्टेप में आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो 100% श्योरिटी के साथ चौथे स्टेप में आपको किस्मत का ग्रह मिल ही जाएगा। ये ग्रह आपको मिल ही जाएगा तो उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे? फिर अब आप जब मिल गया तो फिर अब आगे तो कोई स्टेप नंबर 5 वैसे भी है भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में चेक करना है। यदि उसमें नहीं मिलेगा तो फिर आप स्टेप नंबर 2 में चेक करेंगे। उसमें नहीं मिलेगा तो 3 में चेक करेंगे, उसमें नहीं मिलेगा तो फिर 4 में तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिस भी स्टेप पे आपको किस्मत का ग्रह मिल जाता है उसके बाद वाले स्टेप पे आपको जाके चेक नहीं करना है, वहीं पर ही जो है आपको रुक जाना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है दोस्तों, स्टेप नंबर 1 बोलता है बंद मुट्ठी में उच्च के ग्रह। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति की खाना नंबर 1 में जो है सूर्य हो, खाना नंबर 4 में गुरु हो, खाना नंबर 10 में जो है वो, खाना नंबर 7 में जो है वो शनि हो और खाना नंबर 4 में जो है वो मंगल हो, तो ये स्टेप नंबर 1 है। यदि किसी व्यक्ति के खाना नंबर 1 में सूर्य हो या खाना नंबर 4 में गुरु हो या खाना नंबर 7 में शनि हो या खाना नंबर 10 में मंगल हो, जो भी ग्रह इनमें से मिलेगा वो उस व्यक्ति के किस्मत का ग्रह जो है वो हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि भैया मेरी कुंडली में तो खाना नंबर 1 में सूर्य है और 4 में गुरु है, तो उसके लिए अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, है ना। आपके पूरे डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। यदि स्टेप नंबर 1 में आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेप नंबर 2 में जाके जो है वो चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 कहता है बंद मुट्ठी के बाहर उच्च के ग्रह। क्योंकि हम किस्मत के ग्रह में राहु और केतु को कंसीडर नहीं करते हैं, तो चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति का खाना नंबर 2 में हो या फिर जो है किसी व्यक्ति का बुध जो है वो खाना नंबर 6 में हो या फिर किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो खाना नंबर 12 में हो, तो ये भी जो है ये किस्मत के ग्रह होते हैं। अब आपने अपनी कुंडली में स्टेप नंबर 1 में चेक किया, आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिला, तो अब आप स्टेप नंबर 2 में चेक करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 में चंद्रमा है या फिर क्या आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 में बुध है या फिर क्या आपकी कुंडली में खाना नंबर 12 में शुक्र है। यदि इनमें से कोई भी मिलता है तो बस जो भी ग्रह मिलेगा वो आपकी किस्मत का ग्रह हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा मिलते हैं, मतलब आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 में चंद्रमा है और खाना नंबर 12 में शुक्र है मान लीजिए, तो इनमें से कौन सा आपको लेना है वो मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूं। लास्ट में मतलब कि अभी मिडिल में ही बता दूंगा।
यदि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में यदि आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, जो होता है लाल किताब के अनुसार मालिक ग्रह। मतलब कि खाना नंबर 1 का जो मालिक ग्रह है, खाना नंबर 1 में और 8 में मंगल की राशि होती है, तो इनका मालिक जो है वो मंगल है। 2 में और 7 में जो है वो शुक्र की राशि होती है, तो इनका जो मालिक है वो शुक्र है। 3 में और 6 में जो है वो बुध की राशि होती है, तो इनका मालिक जो है वो गुरु बुध है। 4 में जो है वो चंद्रमा की राशि होती है, 5 में जो है वो सूर्य की राशि होती है, 9 में और 12 में जो है वो गुरु की राशि होती है, और 10 में और 11 में जो है वो शनि की राशि होती है। तो इनके मालिक ग्रह जो हैं वो इस तरह से आते हैं। अभी मैं पक्के घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको मालिक घर जो है, मालिक ग्रह जो है वो बोल रहा हूं। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अगर आपको दूसरे स्टेप में भी किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। मतलब आप चेक करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में मंगल है, खाना नंबर 2 में शुक्र है, खाना नंबर 3 में बुध है, खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, या फिर खाना नंबर 5 में सूर्य है, या 6 में जो है बुध है, या 7 में शुक्र है, या 8 में मंगल है, या 9 में गुरु है, या 10 में शनि है, या 11 में शनि है, या 12 में गुरु है। ये जो है आपको इस तरह से चेक करना है। मतलब ये मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन के अनुसार जो राशियां पड़ती हैं उन राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं, ये जो है हमें चेक करना है। यदि ऐसा भी नहीं होता है, यदि मान लीजिए स्टेप नंबर 3 तक अगर आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है, तो फिर स्टेप नंबर 4 होता है। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि यदि आपको स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में किस्मत का ग्रह नहीं मिला है तो आप खाना नंबर 9 में स्थित ग्रह को देखेंगे। खाना नंबर 9 में जो ग्रह बैठा होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। यदि एक से ज्यादा ग्रह होंगे तो कौन से ग्रह को सेलेक्ट करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं। यदि खाना नंबर 9 आपका खाली है, खाना नंबर 9 यदि आपका खाली है तो फिर आप खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे। यदि खाना नंबर 9 खाली है, मतलब आपको स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में यदि किस्मत का ग्रह नहीं मिला है आपका, तो आप स्टेप नंबर 4 में आएंगे और आप देखेंगे कि खाना नंबर 9 में बैठा हुआ ग्रह आपका किस्मत का ग्रह है। यदि खाना नंबर 9 खाली है तो आप खाना नंबर 3 को चेक करेंगे। खाना नंबर 3 में आपको जो ग्रह बैठा होगा या जो एक से ज्यादा ग्रह बैठे होंगे वो किस्मत के ग्रह होंगे। उनमें से कौन सा होगा एक से ज्यादा की स्थिति में वो मैं आपको बताऊंगा। यदि मान लीजिए खाना नंबर 3 खाली है तो फिर आप खाना नंबर 11 पर जाएंगे। खाना नंबर 11 में बैठा जो ग्रह होगा या बैठे जो ग्रह होंगे वो उनमें से आपके किस्मत के ग्रह का जो है वो चुनाव हो जाएगा। यदि 11 खाली है तो फिर आप खाना नंबर 5 में जाके चेक करेंगे। यदि खाना नंबर 5 भी खाली है तो फिर आप खाना नंबर 2 में जाके जो है चेक करेंगे। यदि खाना नंबर 2 भी खाली है तो फिर आप खाना नंबर जो है वो 6 में जाके चेक करेंगे। यदि 6 भी खाली है तो फिर आप खाना नंबर 12 में जाके चेक करेंगे, और यदि 12 भी खाली है तो फिर आप खाना नंबर जो है वो 8 में जाके जो है आप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा ऐसा सीक्वेंस होता है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी भी स्टेप में अगर आपको एक से ज्यादा ग्रह मिलता है तो उस केस में जो है आप लाल किताब होरा की सीरीज लगाएंगे। लाल किताब होरा की जो सीरीज होती है वो आप लगाएंगे। इस सीरीज के अनुसार सबसे पहले जो है वो गुरु आता है, गुरु के बाद में जो है वो सूर्य आता है, सूर्य के बाद में जो है वो चंद्र आता है, चंद्र के बाद में जो है वो मंगल आता है, मंगल के बाद में जो है वो शुक्र आता है, शुक्र के बाद में जो है वो बुध आता है, बुध के बाद में जो है वो राहु आता है, राहु के बाद में जो है वो शनि आता है, और शनि के बाद में सबसे लास्ट में जो है वो केतु आता है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और ये नंबर 9। ये चीज़ जो है आपको ये ध्यान रखनी है।
बहुत अच्छे से समझिएगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 1 में सूर्य है और खाना नंबर 4 में गुरु है, तो स्टेप नंबर 1 में ही हमें 2 किस्मत के ग्रह मिल गए। इन दोनों में से कौन सा किस्मत का ग्रह है? यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य से पहले गुरु आ रहा है, तो उस व्यक्ति की किस्मत का ग्रह जो है वो गुरु होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 1 में सूर्य है, खाना नंबर 10 में जो है वो मंगल है, तो हमें स्टेप नंबर 1 में ही जो है ये 2 किस्मत के ग्रह मिल जा रहे हैं। तो इनमें अगर आप होरा सीरीज में देखेंगे तो सूर्य पहले आता है, मंगल बाद में आता है, तो सूर्य जो है उस व्यक्ति के लिए वो किस्मत का ग्रह होगा। यदि किसी व्यक्ति के स्टेप नंबर 1 में यदि किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। अब हो सकता है व्यक्ति को चंद्रमा और बुध ये दोनों ही जो है किस्मत के ग्रह हो, व्यक्ति के खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो, खाना नंबर 6 में जो है वो बुध हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से पहले आ रहा है, मतलब सॉरी, बुध से पहले आ रहा है चंद्रमा, तो उस व्यक्ति का जो किस्मत का ग्रह होगा वो चंद्रमा होगा। अब मान लीजिए स्टेप नंबर 2 में भी आपको किस्मत का ग्रह नहीं मिला, स्टेप नंबर 3 में जो है आपको किस्मत का ग्रह मिलता है, और उस किस्मत के ग्रह में क्या होता है, आपको पता चलता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शुक्र ये जो है ये किस्मत के ग्रह हैं। मंगल खाना नंबर 1 में है उस व्यक्ति की कुंडली में, और शुक्र खाना नंबर 7 में है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो मंगल जो है वो पहले आ रहा है शुक्र से, तो उस व्यक्ति के लिए जो है वो मंगल जो है वो किस्मत का ग्रह हो गया। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 1, 2 और 3 में मान लीजिए कि हमें किस्मत का ग्रह जो है वो नहीं मिला है। अब आप क्या करते हैं, आप सीधे स्टेप नंबर उसके बाद में क्या करते हैं, आप स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में आप चेक करते हैं कि उस व्यक्ति के खाना नंबर 9 में जो है, बहुत अच्छे से समझिएगा, खाना नंबर 9 में जो है वो सूर्य, चंद्र और मंगल की युति है। बस अभी मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। खाना नंबर 9 में क्या है दोस्तों, खाना नंबर 9 में मान लीजिए, ये अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सूर्य की, चंद्र की और मंगल की जो है ये युति है, और ये अभी आप स्टेप नंबर 4 पे हैं। ये अभी आप कहाँ पे हैं, स्टेप नंबर 4 पे हैं। तो आपको खाना नंबर 9 में 3 ग्रह मिले, तो इन तीनों में से कौन सा होगा, तो आप देखेंगे सूर्य, चंद्र और मंगल में से चूंकि सूर्य सबसे पहले आता है, तो उस व्यक्ति के लिए किस्मत का ग्रह जो है वो सूर्य हो जाएगा। ये जो है वो नियम है किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट करने का, है ना। तो मैंने आपको देखो बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लाल किताब के अनुसार किस्मत के ग्रह से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने पर आपके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा लाल किताब कहती है, ऐसा लाल किताब में दिया हुआ है। व्यक्ति को अपने किस्मत के ग्रह के अनुसार कार्य करना चाहिए। किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट करने के कितने स्टेप्स हैं दोस्तों? 4 स्टेप्स हैं। आप पहले स्टेप में सबसे पहले किस्मत का ग्रह फाइंड आउट करेंगे। किस्मत का ग्रह यदि मिल जाता है पहले स्टेप में, तो आपको दूसरे, तीसरे और चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि पहले स्टेप में नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेप नंबर 2 पे चेक करेंगे। यदि स्टेप नंबर 2 पे आपको अपने किस्मत का ग्रह मिल जाता है तो फिर आप 3 और 4 को चेक नहीं करेंगे। यदि स्टेप नंबर 1 और 2 पे यदि नहीं मिलता है आपको किस्मत का ग्रह, तो फिर आप स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में आप चेक करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आपको किस्मत का ग्रह मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आप स्टेप नंबर 4 को चेक नहीं करेंगे। यदि स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में यदि नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेप नंबर 4 को चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4 में आपको मिल ही जाएगा किस्मत का ग्रह। यदि आपको किसी भी स्टेप में एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह मिलते हैं तो आप ये लाल किताब की होरा सीरीज के अनुसार जो है आप फलित कर लेंगे। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य किस्मत का ग्रह है तो व्यक्ति को सरकार से कनेक्शन बना के काम करना चाहिए, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आज के समय में ये अपन समझते हैं कि सरकारी नौकरी तो हर किसी को नहीं मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप सरकार के साथ मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं। जो लोग ये पासपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, जो लोग मान लीजिए कि जो लोग ये ऑनलाइन सेंटर वगैरह खोले होते हैं, ये लोग जो हैं ये सरकार से जुड़े हुए काम में ही जो हैं वो लगे होते हैं, है ना। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य किस्मत का ग्रह है तो आपको सरकारी कनेक्शन बनाने की सलाह दी जाती है। आपको कहा जाता है कि आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना है, आपको सरकार की या अपने सुपीरियर की बुराई नहीं करनी है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, आपको उनकी बुराई नहीं करनी है।
टैक्स की चोरी नहीं करनी है, गेहूं, गुड़ और सत अनाज का दान नहीं करना है। और यदि आपकी कुंडली में जो है सूर्य यदि जो किस्मत का ग्रह है तो आपको गुड़ खाना जो है वो छोड़ देना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो किस्मत का ग्रह है तो उस केस में आपको दूध, पानी, चांदी की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अनसिले कपड़े को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो है अनसिला कपड़ा भी किसी को दान या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। पानी और दूध से संबंधित ये है कि जैसे आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप उन्हें पानी पिला सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस्मत का ग्रह है तो लाल किताब के अनुसार जो ये सामूहिक उत्सव होते हैं, जैसे कहीं पर भंडारा हो रहा है तो वहां पर अगर आप लोगों को खड़े होकर पानी पिला रहे हो तो लाल किताब इस चीज के लिए मना करती है। अगेन ये आपके ओन बिलीफ पर है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यदि आप लाल किताब को मानते हो तो वहां पर स्ट्रिक्टली इस चीज की जो है वो मनाही है। इसके बाद में जो है यदि मंगल आपके किस्मत का ग्रह है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अब ये अगेन आप पर निर्भर करता है। लाल किताब में ये स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका किस्मत का ग्रह मंगल हो उसे कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आवश्यकता पड़ती है, आप रेयर कोई ब्लड वाले ब्लड समूह को मतलब आप उसको बिलोंग करते हो और इसके बाद यदि आप मेडिकली फिट हो और यदि कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो वो आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन लाल किताब के अनुसार मनाही है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल जो है वो किस्मत का ग्रह है वो जमीन का काम कर सकता है, खाने पीने का काम कर सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है। यदि बुध आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह है तो आपको क्रॉकरी का सामान, कांच का सामान, स्टेशनरी का आइटम जो है वो दान नहीं करना है। आप इनका व्यापार कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप कांच का व्यापार कर सकते हो, क्रॉकरी का व्यापार कर सकते हो, स्टेशनरी की आप शॉप ओपन कर सकते हो। यदि गुरु जो है वो आपकी किस्मत का ग्रह है तो आपको फ्री में मशवरा नहीं देना है, फ्री में ज्ञान नहीं बांटना है, धार्मिक किताबें किसी को गिफ्ट नहीं करनी है। अब यहाँ पर यदि आपकी हॉबी ही है तो देखिए किसी व्यक्ति किसी भी वस्तु का मूल्य कुछ भी हो सकता है, कीमत अलग होती है। हमने अर्थशास्त्र में ये चीज पढ़ी थी कि 1 किलो गेहूं की जो कीमत है, मान लीजिए यदि वो आज के समय में 30 रुपए किलो है, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो यहां पर समझिएगा 1 किलो गेहूं का मूल्य जो है वो 2 किलो चने के बराबर भी हो सकता है। कीमत जो है वो मुद्रा में आके जाती है, मूल्य जो है वो दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष निर्भर करता है। तो अगर ऐसा है ही कि आपको धार्मिक पुस्तकें देनी है और यदि गुरु आपकी किस्मत का ग्रह है तो फिर आपको नहीं देनी चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो बुक ले देकर डोनेट करके बदले में 1 रुपए ले सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि उस बुक का मूल्य जो है आपने 1 रुपए जो है उसके बदले में ले लिया है। ये मैं जस्ट आपको एक बीच का रास्ता बता रहा हूं, अदरवाइज लाल किताब के अनुसार जो है स्ट्रिक्टली मनाही ही है इन चीजों की। इसके बाद में जो है आप कंसल्टेंसी टीचिंग का काम कर सकते हैं, आपको डिग्री पूरी करनी होगी। और यदि गुरु आपकी किस्मत का ग्रह है तो आप ज्ञान बांटने का काम जो है वो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं उसकी चीज में। यदि शुक्र जो है वो आपके किस्मत का ग्रह निकला है तो सिले हुए कपड़े, परफ्यूम, डायमंड गिफ्ट जो है ये आपको नहीं करने हैं। सिले हुए कपड़े, परफ्यूम, डायमंड गिफ्ट नहीं करने हैं। दही भी दान नहीं देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई चीजें, फैंसी लाइट वगैरह जो है ये भी आपको दान या गिफ्ट नहीं करनी है। यदि शनि आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह है तो लोहे का सामान, खाली टीन के डिब्बे, जर्जर हालात में पड़ी हुई अलमीरा, जो जंग लगा हुआ सामान है वो सभी जो है आपको दान या गिफ्ट नहीं करना। मतलब जो सही चीजें हैं इनमें से लोहे का सामान जो है आपको गिफ्ट नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो ये लाल किताब के अनुसार जो है ये पूरी की पूरी मैंने आपको चीजें जो है बता दी हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों की कुंडली पर हम डिस्कशन करेंगे, हालांकि वहां पर मैंने ये लिखा था कि आप चैनल से संबंधित अपने सुझाव भी दीजिएगा और अपनी बर्थ डिटेल्स भी दे दीजिएगा, लेकिन आप लोगों ने शायद मैसेज को पूरा नहीं पढ़ा। पूरा तो क्या मतलब, वो तो बीच में ही लिखा था, तो पढ़ने के बाद मैं भी अनदेखा कर दिया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम जो है वो ईमानदारी से करता हूँ। तो आप लोगों की जो है दोस्तों कुंडलियाँ मैंने ले ली हैं। पहली कुंडली जो थी उसमें गुरु जो है वो खाना नंबर 2 में था। इसके बाद में मून और केतु थे खाना नंबर 5 में।
इसके बाद में जो है वो वीनस था खाना नंबर 7 में, इसके बाद में मरकरी और सन खाना नंबर 8 में थे, इसके बाद में सैटर्न है और इसके बाद में जो है वो राहु है यहाँ पर, और इसके बाद में जो है यहाँ पर मार्स है। तो इस कुंडली में अगर हम देखेंगे तो हमें स्टेप 1 में खाना नंबर 1 में जो है वो सूर्य, खाना नंबर 4 में गुरु, खाना नंबर 7 में शनि और खाना नंबर 10 में मंगल नहीं मिल रहा है। स्टेप 1 में हमें यहाँ पर किस्मत का ग्रह जो है वो नहीं मिला है। स्टेप 2 में अब हम चेक करते हैं, खाना नंबर 2 में चंद्रमा, खाना नंबर 6 में बुध और खाना नंबर 12 में वीनस, हमें यहाँ पर भी जो है ये किस्मत का ग्रह नहीं मिला। अब हम स्टेप नंबर 3 में चेक करते हैं। स्टेप नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो पहले और 8वें घर में मंगल नहीं है, दूसरे और 7वें घर में जो है वो वीनस, तो 7वें घर में यहाँ पर वीनस है। इसके बाद में अभी हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि हमें एक से ज़्यादा किस्मत के ग्रह तो नहीं मिल रहे हैं। 3 और 6 में बुध नहीं है, चौथे में चंद्रमा नहीं है, 5वें में सूर्य नहीं है, इसके बाद में जो है 9वें और 12वें में गुरु नहीं है, और 10वें 11वें में शनि नहीं है। तो इस वाली कुंडली में जो है वो शुक्र जो है वो किस्मत का ग्रह है। तो जो अभी मैंने शुक्र से संबंधित चीज़ें बताई थी वो इन जातक को ध्यान रखने की जो है वो सलाह दी जाती है। इसके बाद में जो अगली कुंडली है इसमें वीनस जो है वो लगन में है, राहु जो है वो खाना नंबर 6 में है, इसके बाद में जो है जुपिटर खाना नंबर 9 में है, इसके बाद में जो है मरकरी जो है वो खाना नंबर 11 में है, और मार्स, केतु, सन, सैटर्न, मून, मार्स, केतु, सन, सैटर्न और मून, ये जो है खाना नंबर 5 में है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में जो है हमें मिला था। यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 में तो नहीं मिल रहा है हमें, स्टेप नंबर 2 में भी अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर भी, चूंकि यहाँ पर वीनस नहीं है तो वो भी हमें नहीं मिल रहा है। स्टेप नंबर 3 में अगर हम चेक करते हैं तो 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, फिर इसके बाद में 9 और 12, तो यहाँ पर 9 में जो है वो जुपिटर है, और इसके बाद में 9 और 12 हो गया 10 और 11, तो यहाँ पर सैटर्न नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है हमें स्टेप नंबर 3 में जो है वो किस्मत का ग्रह मिला है, और वो जो है हमारा जुपिटर है। इसके बाद में दोस्तों हम अगली कुंडली लेते हैं। अगली कुंडली में जो है जुपिटर और सैटर्न है, यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न के बाद में जो है मरकरी, राहु और सन, मरकरी, राहु और सन, ये जो है हमें यहाँ पर है। इसके बाद में फिर ये वीनस है, अब इसके बाद में जो है फिर ये मून है, फिर इसके बाद में जो है ये मार्स है, और यहाँ पर जो है ये केतु है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये केतु 12, मतलब कि लाल किताब के अनुसार ये नाबालिग कुंडली है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 1 में हमें नहीं मिला है। स्टेप नंबर 2 में हम चेक करते हैं तो स्टेप नंबर 2 में हमें मरकरी जो है वो मिल गया है, और देखिए यहाँ पर मून नहीं है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर वीनस नहीं है, मतलब कि स्टेप नंबर 2 में जो है मरकरी यहाँ पर जो है हमें किस्मत का ग्रह मिल चुका है। इसके बाद में जो है दोस्तों हम अगली कुंडली देखते हैं। इसमें जो है सन है, यहाँ पर सन के बाद में जो है यहाँ पर मरकरी है, फिर इसके बाद में मरकरी के बाद में जो है वीनस है दोस्तों यहीं पर, फिर इसके बाद में जो है मून है यहाँ पर, फिर इसके बाद में जो है राहु है यहाँ पर, फिर इसके बाद में जो है वो जुपिटर है यहाँ पर, फिर इसके बाद में जो है मार्स है यहाँ पर, इसके बाद में जो है वो सैटर्न है यहाँ पर, और फिर जो है ये केतु है यहाँ पर। तो इस तरह से ये कुंडली है। अभी पहले एक बार हम सभी कुंडली में क्रॉस चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ग्रह हैं, ये 5 और ये 4 इसमें भी 9 हैं, ये 3 6 3 9, और ये 3 6 और 3 ये 9। तो ये जो है ये हमारे पास में अभी अगली कुंडली है। इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो स्टेप नंबर 1 में तो हमें ग्रह नहीं मिल रहा है किस्मत का, स्टेप नंबर 2 में भी हमें नहीं मिल रहा है ना। स्टेप नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो 1 और 8 में मार्स नहीं है, 2 और 7 में वीनस नहीं है, 3 में जो है दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मरकरी है, 6 में मरकरी जो है वो नहीं है, फिर इसके बाद में जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 में जो है वो चंद्रमा है,
5 में हालांकि सूर्य नहीं है, 9 और 12 में जो है वो जुपिटर नहीं है, और इसके बाद में जो है जो 10 और 11 में, तो यहाँ पर देखिएगा ये सैटर्न भी जो है ये किस्मत का ग्रह जो है इसमें है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। स्टेप नंबर 3 में हम आए हैं। स्टेप नंबर किस में आए हैं दोस्तों? हम 3 में आए हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टेप नंबर 3 में पहले हमें 3 और 6 को चूंकि मरकरी रूल करता है तो ये मिल गया, 4 को मून रूल करता है तो वो मिल गया, और 10 और 11 में 11 को जो है वो 10 और 11 को सैटर्न रूल करता तो ये भी हमें मिल गया। अब मतलब कि हमें क्या है, मरकरी, मून और सैटर्न ये 3 है। तो अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा और फिर बुध और फिर शनि, चंद्रमा, बुध और फिर शनि में सबसे पहले जो है दोस्तों वो चंद्रमा आता है। तो इस वाली कुंडली में जो है, मतलब लाल किताब होरा के अनुसार जो है चंद्रमा आता है, तो इस वाली कुंडली में जो है चंद्रमा जो है वो किस्मत का ग्रह होगा। ये चीज़ जो है यहाँ पर हमें क्लियर हो जाती है। इसके बाद में जो अगली कुंडली है आप लोगों की बर्थ डिटेल्स के अनुसार, जुपिटर खाना नंबर 1 में है, केतु जो है वो 4 में है, सैटर्न 5 में है, इसके बाद में जो है वो मरकरी, और फिर जो है राहु, और फिर मार्स जो है ये 10 में है, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद में जो है सन, वीनस और मून, सन, वीनस और फिर मून, ये है। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो स्टेप नंबर 1 में ही जो है आपको मार्स जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर जो है स्टेप नंबर 1 में जो है हमें किस्मत का ग्रह मिल गया है जो कि मार्स है। इसके बाद में जो अगली कुंडली है दोस्तों उसमें राहु यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, तो केतु जो है वो यहाँ पर होगा। इसके बाद में फिर जो है मून यहाँ पर है, मार्स जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसके बाद में जो है वो मरकरी यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसके बाद में जो है वो वीनस, सन एंड जुपिटर, वीनस, सन एंड जुपिटर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो स्टेप 1 में हमें नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पर सूर्य नहीं है, यहाँ पर जुपिटर नहीं है, यहाँ पर सैटर्न नहीं है, यहाँ पर मार्स नहीं है। स्टेप 1 में नहीं मिला। 2 में देखो मून, मरकरी और वीनस नहीं है। पहले और 8वें में मार्स, तो देखो यहाँ पर ये मार्स है, लेकिन अभी भी हम आगे चेक करेंगे। 2 और 7 में वीनस नहीं है, 3 और 6 में मरकरी नहीं है, 4 में मून नहीं है, 5 में सन नहीं है, 9 और 12 में जुपिटर नहीं है, 10 और 11 में सैटर्न नहीं है। तो इस वाली कुंडली में जो है हमें तीसरे स्टेप पर जो है ये मार्स मिल चुका है। मार्स जो है वो यहाँ पर क्या है, किस्मत का ग्रह है। क्या करना है किस्मत के ग्रह की स्थिति में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, वो चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था किस्मत के ग्रह पे। अब एक चीज़ समझिएगा, अब तक मैंने लाल किताब में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, यदि आप लाल किताब ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो अगर आप उन सभी को कलेक्टिवली किसी कुंडली पर करते हो तो आप जो है एक बेसिक कंसल्टेशन लाल किताब का खुद से ही कर लोगे। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हो, लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हो, आपने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई हैं या फिर किसी गुरु के माध्यम से सीखा हुआ है, तो जितना अभी ये क्विक रिवीजन के हिसाब से जो भी मतलब लाल किताब में हमने पढ़ाया है अपने चैनल पे, उसकी मदद से अब आप एक बेसिक लेवल का कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़िएगा दोस्तों, जो है मतलब लाल किताब ज्योतिष पृष्ठभूमि एवं व्याख्या पंडित कृष्ण अशांत जी की, और त्रिक भवनों की गाथा अमृता प्रीतम एवं पंडित कृष्ण अशांत जी की, ये अच्छी पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने ज्योतिष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को के बारे में बताया है मेरी समझ के अनुसार, उसे भी आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।